नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, अल-अमीन कंपल पोश स्कूल में यहाँ के डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल में कर्नाटका उर्दू रिपोर्टर्स फॉर्म के तहत सहाफियों से मुलाकात का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें मेहमान के तौर पर कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ माजुद्दीन खान को दावत दी गई थी। माजुद्दीन ने सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, वक्त जायदों के तस्वीलात मुकर्ररा तारीख से पहले उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराइए, वरना जुर्माना अदा करना पड़ेगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा, 1917 में एक सर्वे हुआ था, उसके बाद 1965 में भी एक सर्वे हुआ था। सर्वे शुदा जायदादें वक्त गेजेट में दर्ज हैं। इन तमाम जायदों को वक्त करार दिया गया है। इन तमाम को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना लाजमी है। सीईओ ने नए वक्त एक्ट के तफसीलात पेश किए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कर्नाटक के उर्दू रिपोर्टर्स की ये जो मुहिम है, वफ़ एक्ट के बारे में कर्नाटक, रियासती कर्नाटक के बाशिंदों तक आप इसके तफसीलात लेकर जाने का जो यहाँ पर आज ये मुनक़िद किया, तो इससे पहले मैं ये वफ़ एक्ट आपको समझाने के लिए मैं 3 बातों से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले वफ़ एक्ट क्या है और वफ़ एक्ट में मुतवल्ली का दर्जा क्या है और ईमान के दायरे में भी मुतवल्ली का दर्जा क्या होता है, और आखिर में उम्मीद पोर्टल, उम्मीद एक्ट के तहत उम्मीद पोर्टल बनाया गया है। ये 3 मौज़ू पर मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। ये देखिए, वफ़ एक्ट के तहत वफ़ का डेफिनेशन, इट इज़ ए परमानेंट डेडिकेशन, इट इज़ ए परमानेंट डेडिकेशन बाई एनी person for of any movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious and charitable, and which includes waqf by user. Number 2, Shamlat Patti, Shamlat Dev, Jumla Malakkan or by any name entered in revenue record. Number 3, grants including Masharatul Khidmat. Number 4, waqf alal awlad. ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ इसके दायरे में आएंगे वो वक्फ रहेंगे आज पर वफ़ एक्ट 1995 के तहत। अब ये उम्मीद एक्ट कर तरजीह की गई है, यानी कि अमेंड किया गया है 2025 में। ये पहले के एक्ट में और अब के एक्ट में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैंने आपको ये वफ़ एक्ट के डेफिनेशन में कहा था कि वक्फ इज़ ए परमानेंट डेडिकेशन बाई एनी पर्सन था पहले। अब नए एक्ट के तहत वक्फ इज़ ए परमानेंट डेडिकेशन बाई ए पर्सन प्रोफेसिंग मुस्लिम, बाई प्रोफेसिंग इस्लाम सिंस फ्रॉम 5 years करके इसको अमेंड किया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत ये क्लास को टेम्पररी स्टे दिया गया है। जब तक रियासतों में वक्फ रूल्स नहीं बनाया जाता कि किस तरह से एक मुसलमान 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है करने का जो एक रूल नहीं बनाया जाता, जब तक ये स्टे पर है ये एज पर सुप्रीम कोर्ट के तहत। और इसमें नए एक्ट और पिछले के एक्ट में वक्फ बाय यूज़र भी वक्फ होता था। पिछले के एक्ट में 1995 एक्ट में अब वक्फ बाय यूज़र को रद्द किया गया है। वक्फ बाय यूज़र का माना यह है कि किसी भी जगह या प्रॉपर्टी वक्फ करके सालों से बरसों से अगर वो यूज़ होती है तो वो भी वक्फ हो जाता था, मगर वो अब ये नए एक्ट में निकाला गया है। मगर उसमें प्रोविज़न बनाया गया है। प्रोविज़न ऐसा है कि वक्फ बाय यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट विल रिमाइंड एज ए वक्फ, एंड नाउ ऑनवर्ड्स वक्फ बाय यूज़र विल नॉट बी देयर। अब आगे चलकर वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा, मगर पिछले भी जो भी जायदाद वक्फ बाय यूज़र करके वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुके हैं वो वक्फ बाय यूज़र ही रहेंगे।
फिर भी उसमें एक रेडर क्लास डाला गया है, एक्सेप्ट दोज हैविंग सम लिटिगेशन और इफ दैट प्रॉपर्टी इज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दैट विल नॉट बिकम ए वक्फ। ये वक्फ का डेफिनेशन ये है। अब वक्फ मैनेज करने के लिए उसमें मुतवल्ली होता है और मुतवल्ली के साथ साथ कई इदारों में जहाँ भी मुतवल्लीशिप नहीं है वहाँ पर कमेटी होती है, मैनेजिंग कमेटी होती है। अब देखिए वक्फ एक्ट या अराबिक ये मुतवल्ली ये कैसा आया। मुतवल्ली ये अराबिक वर्ड पहले विला करके है, विला फेथफुल, विला का मीन्स फेथफुल पर्सन, दैट मीन्स उर्दू में से वफ़ादार कहते हैं, वफ़ादार। विला आया बाद, उसके बाद वली आया, फेथफुल फ्रेंड, वली मीन्स फेथफुल फ्रेंड, वफ़ादार दोस्त। मुतवल्ली अल्लाह का वफ़ादार दोस्त, यानी कि अल्लाह के नाम पर जो भी जायदाद हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले को मुतवल्ली कहा जाता है। ये मुतवल्ली का डेफिनेशन ये है। अब आखिर में ये हमारा ये उम्मीद एक्ट है। उम्मीद एक्ट में उम्मीद पोर्टल एंड डेटाबेस करके एक क्लास यहाँ पर डाला गया है। उम्मीद का मतलब दी यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 अमेंडेड 2025 करके ये है। इसके अंदर एक क्लास सेक्शन 3B एक इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके मातहत जो भी वफ़ के इदारे या वफ़ के जायदाद इससे पहले रजिस्टर हो चुके हैं उनकी लिस्ट को हम उसमें अपलोड करना है। वी हैव टू अपलोड द लिस्ट ऑफ वक्फ्स एंड डिटेल्स ऑफ वक्फ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वक्फ विच हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब ये एक मरहला है। अब दूसरा पोर्टल में और एक दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़, दूसरा मरहला। ये पहला जो मैं बताया ऑलरेडी रजिस्टर्ड वक्फ्स बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 5 दिसंबर के अंदर ये इसको मुकम्मल तौर पर हम अंदराज करना है, हमको अपलोड करना है, या नहीं तो फिर उसके बाद फिर प्रोविज़न है प्रोवाइडेड फर्दर इफ़ एनी वक्फ or Waqf institution failed to upload before 5th of December, then individual institution, Waqf institution, they have to approach to Waqf tribunal for extension of period for uploading. Tribunal may give extension up to 6 months based on the plaint filed before the tribunal. और इसके बाद और एक प्रोविज़न, एक पेनाल्टी क्लास भी डाला गया है। अगर मुतवल्ली या मैनेजिंग कमेटी वो दस्तावेज़ात को अगर अपलोड नहीं करते और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होता है कि ये किसी भी रीज़न के बजाय ये नहीं किया गया है, जब वो ट्रिब्यूनल 20,000 रुपये का जुर्माना डाल सकती है और 1 लाख तक उसको जुर्माने को उसको बढ़ा सकती है, और इसके साथ साथ 6 माह की जेल की सज़ा भी दे सकती है। ये वक्फ एक्ट में ये प्रोविज़न बनाया गया है। कर्नाटक और सारे हिंदुस्तान में अवकाफ़ी इदारों का एक सर्वे हुआ था। सबसे पहला सर्वे नंबर 1 फर्स्ट सर्वे 1965 में सर्वे हुआ। दूसरा मुजराई डिपार्टमेंट इससे पहले अवकाफ़ी इदारों का भी मैनेजमेंट करती थी। 1973 में कर्नाटक, रियासत कर्नाटक में मुजराई डिपार्टमेंट से जो भी वफ़ के इदारे हैं वो दस्तावेज़ात वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद 2017 में एक दूसरा सर्वे किया गया है। अगर वह सर्वे में आपकी मस्जिद वक्फ में एंटर हो चुकी है तो वक्फ ही रहेगी। वो आपकी मस्जिद वो ट्रस्ट में हो या सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, अगर ये मैं जो आप बताया 1965, 1973, 2017 का जो सर्वे रिपोर्ट है, अगर उसमें वो ऑलरेडी वो एंटर्ड हो चुकी है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ ओनली। अब यहाँ पर सेक्शन 43 करके भी एक है, एक वक्फ एक्ट में, उम्मीद एक्ट में भी, इसमें ये प्रोविज़न रखा गया है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी
दोज इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अस वक्फ दे विल रिमाइन अस वक्फ करके है। और इसमें फिर एक नया प्रोविज़न भी इसमें दर्ज किया गया है, अगर कोई इदारा ट्रस्ट या सोसाइटी में भी चल रहा है, वो रजिस्टर है, तो वो वक्फ के अंदर दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं हुआ है तो, अगर ऑलरेडी वो दर्ज है तो वक्फ ही रहेगा। एक्ट के तहत जो पोर्टल आया है, अगर नया आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डेडिकेट करना है, तो कंपलसरी आपको एक वाकिफ़नामा लिखना है। आप किस लिए डेडिकेट कर रहे हैं, ये कैसा चलना है, ये सब आपको वक्फनामे में एक वक्फ डीड बनाना है। वक्फ डीड बना के इसके बाद आपको पोर्टल में अपलोड करना, और ये पोर्टल में अपलोड करते वक्त आपके जो जायदाद आप वक्फ करना चाहती हैं वो आप ही के नाम पे रहना, वाकिफ़ के नाम पर रहना। वो जायदाद आप पोर्टल में अपलोड करने के बाद वो वक्फ बोर्ड को ऑनलाइन में आएगी। वो पूरे फिर एक तरफ चेक करके हम डिप्टी कमिश्नर, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को भेजेंगे। डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या जो वाकिफ़ है उसकी ये जायदाद सही जायदाद है करको। वो एक पब्लिक नोटिस डालेंगे 90 डेज़ का एक पब्लिक नोटिफिकेशन फॉर ऑब्जेक्शन कॉल करेंगे। अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो उसको हियर करके वो सर्टिफिकेट देने के बाद फिर वक्फ बोर्ड को आएगा। वो वक्फ बोर्ड में सेक्शन 36 में रजिस्टर करके, सेक्शन 37 में हमारा एक रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ करके रहता है, उसमें हमें दर्ज करके हम उसको हमें फिर गेज़ेट नोटिफिकेशन के लिए भेजेंगे। जब गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी होगा, जब से वो वक्फ बन जाएगा। वो वैसा है। अब का नया क़ानून ये अच्छा है। नया क़ानून में हर एक प्रॉपर्टी भी वक्फ का परफेक्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो सही तौर पे रहेगी।